Hey everyone, welcome to Science at Ease. In this video, we are going to start the chapter one shot रिवीजन करने वाले हैं हम यहाँ पे बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। आपके टर्म वन में भी ये चैप्टर अभी आना है, तो इसका हम वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले जान लेना ये जरूरी है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब है कि यहाँ पे प्रॉपर साइंटिफिक अरेंजमेंट करना है। साइंटिफिक अरेंजमेंट करना किसका? इतने सारे हमारे नेचर के अंदर डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका साइंटिफिक अरेंजमेंट करना किस बेसिस पे, उनके सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, क्या क्या चीजें उनमें मैचेबल हैं, उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है। तो इन बेसिस पे भी उनको हम यहाँ पे बेसिस लेते हैं उनको अरेंज करने का। वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन वो फॉलो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक कर रहे हैं, हेटरोट्रॉफिक कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक में फर्दर टाइप्स, ठीक है। उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं। फाइलोजेनेटिक मतलब उनकी पूर्वज हिस्ट्री क्या है, उनके एंसेस्टर्स कौन थे। तो यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन होती है ये हायरार्चिकल ग्रुप्स फॉर्म में होती है, जिसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी। क्या बोलोगे? टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो बेसिकली ये जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे स्पीसीज होते हैं, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड फाइलम। देन लास्ट इज द किंगडम। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अब बात आ रही है कि क्या वो रीजन थे जिनकी वजह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड बढ़ी। ठीक है, सो नाउ आवर टॉपिक इज रीजंस जिनसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड हुई। ठीक है, तो पहली बात, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे अपना एक क्या है, स्पेशल स्टेटस है। ठीक है, तो उस स्पेशल स्टेटस को, उसको मेंटेन रखने के लिए हमें उसको क्लासिफाई करना जरूरी है। दूसरी बात, एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए भी हमें क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी कि धीरे धीरे क्या प्रोग्रेस चल रही है। ठीक है, और साथ साथ ये वेरियस ऑर्गेनिजम्स के बीच में साइंटिफिक रिलेशनशिप भी बिल्ड करता है। ठीक है, तो पहली बात तो था स्टेटस, दूसरी बात एवोल्यूशन एंड साइंटिफिक रिलेशनशिप इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तीसरी बात, कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें अगर कनेक्टिंग लिंक प्रेजेंट फाइंड आउट करने हैं या ट्रेस करने हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के टाइम पे, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो कनेक्टिंग लिंक को ट्रेस करने के लिए भी। ठीक है, साथ साथ ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, मॉर्फोलॉजिकल उसका फिजिकल अपीयरेंस वगैरह, उसकी सेल की स्टडी दैट इज साइटोलॉजिकल स्टडी, एंड साथ साथ उसकी जेनेटिक स्टडी, जीन हिस्ट्री क्या है। तो इन सबको स्टडी करने के लिए भी क्लासिफिकेशन की ऑर्गेनिज्म होती है, क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या क्या सिस्टम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देखो सिस्टम में बात करते हैं, मेनली थ्री सिस्टम होते हैं क्लासिफिकेशन में आपके। फर्स्ट सिस्टम इज द आर्टिफिशियल सिस्टम, सेकेंड सिस्टम इज द नेचुरल सिस्टम, सारे सिस्टम्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, एंड थर्ड सिस्टम इज द फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ठीक है, तो अब देखो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होता है।
आर्टिफिशियल सिस्टम में बात करें तो ये वो सिस्टम है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म के हैबिटैट या उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आर्टिफिशियल में उसका हैबिट क्या है, हैबिटैट कौन सी जगह रहता है, एंड उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। एंड अर्ली जितने भी सिस्टम थे ना क्लासिफिकेशन के, दे वर गिवन बाय एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने दिए थे, ठीक है। और भी हमारे साइंटिस्ट थे, थियोफ्रेस्टस, प्लाइनी, बोहिन, जॉन रे एंड लीनियस, ठीक है। तो बेसिकली जो आर्टिफिशियल सिस्टम था वो एरिस्टोटल ने दिया था। इसने क्या किया, एनिमल्स को टू ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया। एक वो एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड सेल थे, जिनके पास रेड ब्लड सेल थे उन्होंने इसको बोला इनेमा, ठीक है। और जो विदाउट रेड ब्लड सेल थे उनको इन्होंने बोल दिया एनीमिया, सॉरी एनीमा। ई और ए का फर्क है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो इन्होंने जो क्लासिफाई किया था ना एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, कि पानी में रहते हैं, लैंड में रहते हैं, एयर में रहते हैं, इस बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद थियोफ्रेस्टस ने प्लांट्स को ग्रुप किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट्स, एंड उन्होंने थियोफ्रेस्टस ने किसमें किया, थियोफ्रेस्टस ने प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। सबसे छोटे वाले हर्ब्स में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन आया था, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो वो ड्रॉबैक्स कैसे थे, यहाँ पे बेसिकली जो ग्रुपिंग की गई ऑर्गेनिज्म की, वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स की गई। ग्रुपिंग कैसे की गई थी, एक्सटर्नल फीचर्स लिए थे, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब ये वाला एक ड्रॉबैक था यहाँ पे कि एक्सटर्नल बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, लाइक हैबिट के बेसिस पे भी ग्रुपिंग की, तो इन्होंने पाइनस और यूकेलिप्टस को एक ग्रुप में रख दिया। सिमिलरली जो आपके फर्न्स वगैरह थे, फ्लॉक्स वगैरह थे, उनको अनदर ग्रुप में रख दिया। तो बेसिकली इनकी जो ग्रुपिंग थी ना वो मैच नहीं की थी यहाँ पे। और बेसिकली यहाँ हम बोल सकते हैं नेचुरल रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने बात ही नहीं की थी। नेचुरल रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। एंड साथ साथ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को इन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया, लाइक बैट को, वेल को, पैंथर को। तो जिनको पास रखना चाहिए था उनको कहाँ रख दिया, डिफरेंट ग्रुप में, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। देन उसके बाद हमारा आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर बात करें तो ये वो सिस्टम क्लासिफिकेशन है जहां पे ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल एफिनिटीज, कि वो बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक यूज करते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चरल बेसिस है, क्या साइटोलॉजिकल बेसिस है, रिप्रोडक्टिव क्या यूज करते हैं, वो बायोकेमिकल नेचर कैसा है। तो ये सारे कैरेक्टर्स यूज करके इन्होंने होमोलॉगी लाई, जो सेम कैरेक्टर्स के होते हैं उनको इक्वल कैटेगरी में रखा और डिफरेंट वालों को डिफरेंट में। तो जो फर्स्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन था वो स्किम्पर ने दिया था, फिर ईकलर ने दिया, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन का था वो बेंथम ने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने, बेंथम एंड हुकर ने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक बुक भी जनरेट की थी, जिस बुक का नाम था बेसिकली प्लांट के लिए जो बुक का नाम था दैट इज जेनरा प्लेंटेरम, जेनरा प्लेंटेरम, ठीक है। एंड फर्स्ट नेचुरल सिस्टम जो एनिमल्स के लिए दिया गया वो एक बुक में रखा गया दैट इज सिस्टमा नेचरे, सिस्टमा नेचरे। दिस वाज फॉर प्लांट्स
एंड दिस इज फॉर एनिमल्स। ठीक है, ये प्लांट्स और एनिमल्स का था। देन फर्दर और इम्प्रूवमेंट आए इनके अंदर, वो आपके हैकल वगैरह ने दिए। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम आपका क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली वो सिस्टम है जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्या पूर्वजों के साथ लिंक है उसके बारे में बताएगा ये सिस्टम आपको। एंड इस क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारे लिंक्स आएंगे कि पिछली क्या क्या रेसेस चल रही हैं, कौन सी रेसेस प्रिजर्व हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, किससे कौन से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो और इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन को आप क्लेडिस्टिक्स भी बोलते हो। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लेडिस्टिक्स, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, जिसको आप फैमिली ट्री बोलते हो या क्लेडोग्राम बोलते हो। फैमिली ट्री बोलते हो या क्लेडोग्राम, ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे जो हमने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कर लिए, पहली बार ये प्रपोज किया था एंगलर ने एंड प्रेंटल ने, लेकिन आपको ये नाम ध्यान नहीं रखने। उसके बाद में बस ये ध्यान रखना, धीरे धीरे और साइंटिस्ट आते गए, बहुत सारे साइंटिस्ट इसके अंदर भी इन्वॉल्व हुए थे। तो यहाँ पे बेसिकली एक कॉमन एंसेस्टर की बात करी गई कि ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर क्या थे, उन बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया। इन वन शॉट रिवीजन आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन हमारा आता है फेनेटिक क्लासिफिकेशन। फेनेटिक क्लासिफिकेशन, फेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के बेसिस में जो प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म में है, मतलब यहाँ एवोल्यूशन नहीं देखा, डाइवर्ट फॉसिल एंसेस्टर्स नहीं देखे, जस्ट प्रेजेंट डे में जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज हैं उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की। और इस क्लासिफिकेशन के 4 ब्रांचेस हैं, मतलब ये क्लासिफिकेशन के जो एविडेंसेस आए हैं वो 4 ब्रांचेस से आए हैं टेक्सोनॉमी के। दीज 4 ब्रांचेस आर, फर्स्ट इज साइटोटेक्सोनॉमी, second branch is chemotaxonomy, and next branch is the numerical taxonomy, and fourth one is the cladistic taxonomy. Now see, cytotaxonomy में क्या होता है? साइटोटेक्सोनॉमी में हम इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइडेड होती है दैट इज रिलेटेड टू द साइटोलॉजिकल स्टडी। साइटोलॉजिकल मतलब सेल से रिलेटेड जो स्टडीज होती हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की जाती है। एंड नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखे जाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। सो ये की पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर देखा जाता है क्रोमोसोम का। नेक्स्ट बात करें तो उनका मियोटिक बिहेवियर, मियोसिस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो मियोटिक बिहेवियर भी आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट कीमोटेक्सोनॉमी में क्या किया जाता है? कीमो के अंदर वो सिस्टम है ये जहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखे जाते हैं ऑर्गेनिज्म के, लाइक उनके एमिनो एसिड्स का कंटेंट देखा जाएगा, प्रोटीन्स देखे जाएंगे, डीएनए की सीक्वेंसेस देखी जाएंगी, क्या बेस पेयर सीक्वेंसेस लग रही है, अल्कोलॉइड्स, क्रिस्टल्स, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, देन बात करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंसेस को इवेल्युएट करता है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में एंड प्रिमिटिव मेथड्स के अकॉर्डिंग एज वेल एज एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग।
तो डिसिप्लिन्स के बारे में बात करता है। यहाँ पे बेसिकली नंबर एंड कोड्स यूज किए जाते हैं कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर में ये सारा डाटा वगैरह स्टोर होता है, तो प्लस माइनस कोड्स वगैरह का यूज किया जाता है। कंप्यूटर एनालिसिस होती है, तो इन बेसिस पे आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हो। सो दिस इज रिलेटेड टू ऑल कंप्यूटर एनालिसिस। ठीक है, तो ये था आपका किसके अंदर, दैट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर। ठीक है, और क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी में सेम वही सिमिलैरिटी ढूंढना, कॉमन फाइलोजेनी क्या है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कॉमन एंसेस्टर वगैरह क्या है। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट आया टू किंगडम। टू किंगडम आपका दिया था साइंटिस्ट लिनियस ने, जिसके अंदर टू किंगडम्स क्या बोले गए, टू किंगडम्स वर प्लांटे एंड एनिमेलिया। हियर टू किंगडम्स आर प्लांटे एंड एनिमेलिया। नेक्स्ट आपका आया थ्री किंगडम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्नस्ट हैक्कल ने। इन्होंने क्या क्या दिया, प्लांटे, एनिमेलिया एंड साथ में प्रोटिस्टा। इनको पूरा आप कर लेना। ठीक है, देन फोर किंगडम। फोर किंगडम दिया था कॉपलैंड ने, एंड कॉपलैंड ने कौन कौन से किंगडम दिए, सेम प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड साथ साथ इन्होंने क्या दे दिया, मोनेरा। नेक्स्ट इज मोनेरा। ठीक है, देन हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, नेक्स्ट किंगडम आया फाइव किंगडम। फाइव किंगडम हमारा दिया था विटेकर ने। विटेकर ने प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड साथ में इन्होंने क्या दे दिया, फंजाई। ये फाइव किंगडम सिस्टम में आपकी कैटेगरीज आएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, एक वीडियो में आपके लिए वो डाल दूंगी कि ये जो सारे किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन थे, इनके अपने ड्रॉबैक्स क्या थे, तो क्यों नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वगैरह आए। ठीक है, लेकिन अब इस वन शॉट के अंदर हम बेसिकली मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि जितने ये सारे किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन थे, इनको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अब पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा, देखो किंगडम मोनेरा की बात करें तो ये वो किंगडम है जहां पे सारे क्या आते हैं, आपके प्रोकैरियोट्स आते हैं, ऑल प्रोकैरियोट्स। एंड दिस किंगडम वाज प्रोपोज्ड बाय डॉटी एंड एलन। डॉटी एंड एलन 1960 के अंदर। ठीक है, एंड इस किंगडम के अंदर मेजर टू ग्रुप्स होते हैं। एक होता है आर्की बैक्टीरिया एंड नेक्स्ट वन इज द यू बैक्टीरिया। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं किंगडम मोनेरा में, बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स। इकलौते बैक्टीरिया ही यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेल्युलर बॉडी भी हो सकती है मेनली, और यहाँ पे दे आर डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल ए। इनके पास न्यूक्लियोइड होता है, जो न्यूक्लियोइड मीजोजोम के साथ अटैच होता है। ठीक है, एंड फूड रिजर्व यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है। फूड रिजर्व इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो टर्म बैक्टीरिया है वो किसने कॉइन किया था। टर्म बैक्टीरिया वाज कॉइन्ड बाय एरनबर्ग। कब किया था, 1828 में। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो अकरेंस कहाँ पर है, जो मोनेरा किंगडम है आपका, इनकी अकरेंस का है। तो अगर हम अकरेंस की बात करें तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह है। दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। हर जगह मिल जाते हैं, जहां मर्जी देख लो। तो हर हैबिटेट्स के अंदर ये प्रेजेंट है प्लेनेट के, लाइक एयर में भी है, माउंटेन में भी है, माउंटेन टॉप्स में, ओशियन बॉटम्स में भी है, डीप इन द ओशंस में भी है,
गर्म इलाकों में भी हॉट स्प्रिंग्स, उबलते पानी में भी है, ऑयल स्पिल्स में भी है, ऑयल्स के खाने वगैरह जो होती हैं वहां पे भी है। एसिडिक एंड एल्कलाइन वाटर हर जगह है, चाहे एसिडिक कंडीशन हो या बेसिक कंडीशन हो, एवरीवेयर दे आर फाउंड। ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल में भी, सरफेस के इनसाइड आउटसाइड, ऑर्गेनिज्म के ऊपर अंदर हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इन बैक्टीरिया के साइजेस की। तो साइजेस की बात करें तो दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, स्मॉलेस्ट, दैट इज डायलिस्टर, थोड़ा नाम खतरनाक है, डायलिस्टर न्यूमोसाइंट्स, मेरे को भी बोलने में इसको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, न्यूमोसाइंट्स। ठीक है, इसका साइज होता है 0.15 माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस बैक्टीरिया जो यहाँ पे होते हैं उनका साइज लार्ज होता है। लार्ज साइज के भी बैक्टीरिया होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस होते हैं, लॉन्ग स्ट्रक्चर्स फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे ये देखा गया है जो सबसे लार्ज साइज एक बैक्टीरियम देखा गया है, दैट इज EPULOPSCIUM। थोड़ा नाम गंदा है, आपको करने की जरूरत नहीं है, दिस इज बेसिकली ऑप्शनल। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया बैसिलस शेप का भी होता है, बैसिलस मतलब रॉड लाइक, रॉड शेप। ठीक है, और बैसिलस बेसिकली अगर सिंगल रॉड हो तो उसको बैसिलस ही कहा जाता है, अगर पेयर में हो तो दैट इज डिप्लोबैसिलस, अगर बैक्टीरिया पेयर में हो डिप्लोबैसिलस, चेन बना रहा हो तो स्ट्रेप्टोबैसिलस, चेन बनाए तो स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है, देन नेक्स्ट शेप इज द कोकस शेप। कोकस इज स्फेरिकल इन नेचर, दे आर स्फेरिकल। पेयर्स में है तो डिप्लोकोकस, पेयर्स में है तो, चेन में है तो स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और ग्रेप लाइक फॉर्म में है तो दैट इज स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ग्रेप फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट शेप की बात करते हैं, स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप लाइक दे आर ट्विस्टेड फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे बस ट्विस्टेड लिख देती हूँ मैं, ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज विब्रियो शेप, कोमा जैसी शेप जो होती है, कोमा शेप्ड। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लें तो विब्रियो कॉलेरे जो होता है हमारा बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरे। ठीक है, तो इतने सारे ये हमारे बैक्टीरिया की मेनली जो शेप होती है वो यही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया। फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया, फ्लैजिलेशन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला जो होते हैं, विदाउट फ्लैजिला, उनको कहा जाता है एट्राइकस, एट्राइकस। और जो विद फ्लैजिला होते हैं दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्राइकस। तो ट्राइकस में फर्दर टाइप है मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस मतलब सिंगल फ्लैजिला है, अगर क्या है सिंगल फ्लैजिला। एग्जाम्पल की बात करें तो विब्रियो कॉलेरा। नेक्स्ट एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस मतलब दो है, ईच एंड ऑफ द सेल, टू फ्लैजिला है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस का मतलब है क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला, बहुत सारे गुच्छे में फ्लैजिला है एक ही एंड पे। ठीक है, तो सूडोमोनास फ्लोरोसेंस एग्जाम्पल है यहाँ पे। लोफोट्राइकस,
लोफोट्राइकस मतलब दोनों एंड पे ही ग्रुप ऑफ फ्लैजिला है, एट बोथ एंड्स, दोनों एंड पे। एग्जाम्पल आपका स्पाइरिला है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पेरिट्राइकस कंडीशन होती है ऑल ओवर द सेल पे हो, जैसे इकोलाई में, मैं यहाँ लिख देती हूँ पेरिट्राइकस ऑल ओवर द सेल, इकोलाई में, इकोलाई। ए ट्राइकस फ्लैजिला एब्सेंट, कोकस के अंदर होता है ऐसा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल की बात करेंगे अनदर वन शॉट वीडियो में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके हम कुछ पार्ट्स बना लेंगे 1 2 3 4 लाइक टाइप, आपके लिए पढ़ने में इजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर you in term 1 and also in your NEET exam. Thank you so much. And if you have not subscribed my channel, then please do subscribe. It means a lot to me. Thank you.